हाय गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, तो बहुत ज़्यादा बात चल रही है द कश्मीर फाइल्स फिल्म के बारे में। तो मैंने भी इस पे बहुत ज़्यादा देखी है, कंट्रोवर्सी भी हो रही है, कुछ हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन एक देश है हमारा पड़ोसी, ठीक है, पाकिस्तान, उसको भी बड़ी तकलीफ हो रही है। तो भाई लोग, ऐसा होता है कि जब सच सामने आना शुरू होता है ना, तो तकलीफ होती है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता रहता हूँ, दवाई, सच और दवाई हमेशा कड़वी होती है। जो सच होता है वो भी कड़वा होता है, जो दवाई होती है वो भी कड़वी होती है। जो इस फिल्म में दिखाया गया है, जो हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ दिखाया गया है, दिखाया गया कि फिल्म में दिखाया गया, लेकिन है ट्रूथ है, 100% ट्रूथ है कि उन्होंने मार मार के वहाँ से निकाल दिया। ठीक है, तो इस पे जो पाकिस्तानी कई चैनल हैं, जो रोड पे जा जा के लोगों से, जो वहाँ के हैं अनपढ़ लोग, जाहिल, उनसे पूछ रहे हैं कि इसका क्या है, ये कैसी लगी फिल्म, कैसे है, क्या है। तो उनके व्यूज़ देखते हैं ये क्या बकवासबाजी मारते हैं। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ रहना, तो मैं आपको इनके साथ साथ इनके इनके जो व्यूज़ हैं, जो कुत्तों की तरह ये भौंकते हैं, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इनके अंदर कैसे आग लगी हुई है। तो हम ये स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बीच बीच में मैं क्लिप दिखा के आपसे बात करता रहूँगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी, मैंने उसका ट्रेलर ज़रूर देखा है, मूवी मैंने नहीं देखी। और मेरा ख़्याल है कि अगर आप कश्मीर इशू पे बात करते हैं तो इस वक्त आपकी आलमी मसाइल में से एक बड़ा मसला कश्मीर है। क्योंकि आप देखें कि क़याम पाकिस्तान के बाद से लेकर अब तक 75 76 77 साल हो गए, मगर कश्मीर का इशू अभी तक लटका हुआ है। और मैं इसके अंदर ज़िम्मेदार खड़ाऊँगा आपके जितने भी बड़े मुल्क हैं इस वक्त जो आपकी दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं, जिसमें आपका अमेरिका भी शामिल है। और मैं बात करूँगा ज़रूर उस आलमी अदालत की जिसके अंदर कश्मीर का केस अभी तक लटका हुआ है। तो मेरा ख़्याल है कि अब बस हो चुकी है। अब आप देखें, अगर आपने देखा वो ट्रेलर द कश्मीर फाइल नाम की जो मूवी है, उसके अंदर भी वो बिल्कुल एज ए न्यूट्रल वो दिखा रहे हैं कि कश्मीरियों की के पास अपॉर्चुनिटी है, वेदर दे वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, वेदर दे वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया, या वो अपनी स्टेट खुद बनाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये ऑप्शन कश्मीरियों पे छोड़ देना चाहिए कि वो किस मुल्क के साथ इलाहा कर। तो भाई लोग, आपने इस क्लिप में देखा कि ये जो पोर्की है ये बोल रहा है कि ये दुनिया को ब्लेम कर रहा है कि मैं आलमी दुनिया को ब्लेम करता हूँ कि उन्होंने ऐसा कर दिया। ओ पोर्की, मेरी बात ध्यान से सुन। ये किसी आलमी दुनिया का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जब हम गए थे वहाँ पे, ठीक है, हमारे नेहरू जी गए थे, तो वहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ था कि पाकिस्तान अपनी फौज जो 1971 में 93,000 हुए थे सरेंडर, वो अपनी फौज अपनी सारी कश्मीर से, जीबी से, जो तुम्हारे पास पीओ के है, वहाँ से वापस करे, और इंडिया की उतनी ही रहेगी जितनी वहाँ के लॉ ऑर्डर को ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो अपनी फोर्स हटाओ, ठीक है। ये बकवासबाजी बंद करो कि तुम उनको ब्लेम कर रहे हो। उन्होंने बिल्कुल सही फैसला दिया, तुम आगे आके देखो अपना तुमने क्या करना है। तो जो तुम्हारे दिमाग में है ना, वो निकाल दो दिमाग में से। दूसरी बात, सबसे पहले तुम लोगों ने जिहादी भेजे थे। अपने अफरीदी से पूछ लेना, जो क्रिकेटर है, उसका दादा रेपिस्ट, एक नंबर का हराम का पिल्ला, ठीक है, जिसने आके गंद मचाया इसमें कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद राजा ने हमें बोला कि आप हमारी मदद करो। तो हमारे यहाँ से ये हुआ था कि हमने बोला कि आप हमारे साथ या तो साइन करो, नहीं तो हम दुनिया को क्या जवाब देंगे कि हम कैसे फोर्स भेज रहे हैं। तो महाराजा ने, जो जम्मू एंड कश्मीर का था, तो उसने हमारे साथ मुआहदा साइन किया कि हम आपके साथ मिलना चाहते हैं। उसके बाद इंडियन फोर्सेस की और जुतियाँ मार मार के तुमको भगाया, और हमारे नेहरू जी की गलती थी, हम मानते हैं, ठीक है। वो यूनाइटेड नेशन चले गए। अगर 10-15 दिन का और टाइम मिलता तो जीबी एंड पीओ के जो था ना तुम्हारे पास, जो तुमने जिहादियों के सिर पे ले लिया था, ठीक है, वो वापस कर लेते। तो ये बकवासबाजी बंद करो, तो दुनिया को ब्लेम करना बंद करो, पहले जाके रेजोल्यूशन पढ़ो। दूसरी, क्या बात करते हो आलमी अदालत है, और तुम्हें ये पता है केस कहाँ है, कहाँ पे गया था, आलमी अदालत में गया था। और जिहादियों, पुरकियों, तुम्हें ये पता ही नहीं है कि केस कहाँ गया था, ठीक है। यूनाइटेड नेशन में ये केस गया था, ठीक है। तो आलमी अदालत का इसमें कोई रोल नहीं है, यूनाइटेड नेशन का रोल है, जो तुम बकवास मारते हो साले। और जो तुम फिल्म की बात कर रहे हो, ठीक है, वो फिल्म कश्मीरी पंडितों पे बनी है, जो तुम्हारे तुम्हारे स्पॉन्सर साले सूअर के बच्चे यहाँ पे आके गंद मचाया, जिन्होंने जिन्होंने कश्मीरी भोले वाले कश्मीरियों को भड़काया,
ठीक है, उनको मजबूर किया। यहाँ पे भी थे 1% के आसपास कश्मीरी जो हराम के पिल्ले हैं, ठीक है, वो मिलके तुम्हारे साथ कश्मीरी पंडितों को रातों रात उनकी उनकी माँ बहनों के साथ रेप किया। सालो कुत्तों, तुमने कुत्तों के बच्चों, ठीक है। तो ये उस पे फिल्म है, उस पे फिल्म नहीं है कि कश्मीर क्या चाहता है, कि हम अलग चाहते हैं, वहाँ चाहते हैं, वहाँ चाहते हैं। कोई कश्मीर अलग नहीं है, हमारे पास प्रॉपर्टी के कागज हैं प्रॉपर, ठीक है। जब वहाँ का राजा, वहाँ का जो मालिक था, उसने हमारे साथ कागज साइन करके दे दिए कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो वो प्रॉपर्टी हमारी है। और वो प्रॉपर्टी जो हमारी है वो तुम्हारे पास जो है वो हम 2030 से पहले पहले लेके दिखाएंगे। पीओके की बात कर रहा हूँ, जीबी मत समझ लेना अभी, ठीक है। पीओके 2030 से पहले वापस आने वाला है। तो तुम पोरकियों को मेरा ये जवाब है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। मुल्कों के लिए तो ये कुछ आइन बात नहीं है, तो मेरे ख्याल से इंडिया में भी नहीं रिलीज़ होनी चाहिए थी, पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं, इंडिया में भी नहीं होनी चाहिए थी ये। अब ये बोल रहा है पोरकी कि इंडिया में रिलीज नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं, पाकिस्तान में हमें क्या चाहिए, ना रिलीज हो। हमने ट्रुथ बताना है, हमने सच बताना है, इसलिए फिल्म रिलीज की है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच 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 हमेशा सच ही रहता है, ठीक है। हमने अपने कंट्री में रिलीज की है तो हम अपनी कंट्री में सबको सच दिखाएंगे कि क्या हुआ था, ठीक है। तो हम अपनी कंट्री में फिल्म रिलीज कर रहे हैं, तुम्हारी जलती है तो चले, मरो परे, हमें कोई तुमसे नहीं है सरोकार, ठीक है। और क्यों, अपनी औकात में रहो, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लिप। सर कश्मीर आज़ाद हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखिए इसके अंदर अब मैं तो कुछ नहीं कह सकता। आज़ादी अलबत्ता उनका हक ज़रूर है, दो एटॉमिक पावर्स हैं, पाकिस्तान भी इंडिया भी, तो कश्मीरी का हक है कि वो आज़ादी की ज़िंदगी गुजारे। हम दुआ ज़रूर कर सकते हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि एक दिन कश्मीर आज़ाद होगा। अब इस क्लिप में आपने देखा कि वो जो एंकर है वो पूछ रहा है कि कश्मीर आज़ाद होगा कि नहीं होगा। तो भाई कश्मीर आज़ाद है। भाई कहाँ है, कहेगा तू तो सला है ही पोरकी है, सूअर का बच्चा। तो कश्मीर तो हमारा जो आज़ाद है, इसकी बात छोड़ दो, ठीक है। वो सोचो जो पीओके है, ठीक है, उसको हमने 2030 से पहले लेना ही लेना है, जो मर्जी कर लो तुम लोग, ठीक है। वो जो हमारे यहाँ पे कश्मीर है ना, उसकी जीडीपी देख लेना, और अपने वहाँ का जो तुम लोगों ने नाजायज कब्जा कर रखा है उसकी जीडीपी देख लेना। दिखाने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, ठीक है। अगर देखना चाहते हो तो मैं दिखा भी देता हूँ। तो वो तो हो गई होगा, ठीक है। बाकी लोगों के भी रहा, ठीक है। लोग वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे भूख नंग नहीं होते। तुम भिखारी लोग, ठीक है, मांग मांग के खाने वाले, एक मंगती कंट्री। इंसान वहाँ पे जाएगा या इंसान वहाँ पे रहेगा जहाँ पे खुशहाल लोग होंगे? तो ये बकवासबाजी बंद करो, ठीक है। कोई कश्मीरी आज़ादी नहीं जाता यहाँ से, ठीक है। जो 1-2% है वो हमने ठोक दिए हैं। आज़ादी करते थे ना बड़े, बकवासबाजी करते थे, उनके बच्चे देख लेना, साले कभी भी रोड पे नहीं आए पत्थर मारने के लिए। एक बार आके तो देखो, ज़्यादा शौक है तो पत्थर मार के देखो, अपने बच्चों को बोलें वो जो नेता बने फिरते हैं, या आप खुद पत्थर मार के देखो। आप तो पीछे रहते हैं, गरीब बच्चे को आगे कर देते हैं। कोई कश्मीर है नहीं, ठीक है। हमने अपना कश्मीर वापस लेना है, वो भी 2030 से। सो देखते हैं नेक्स्ट क्लिप। क्या दिखाया गया, क्या समझ आया कि उस मूवी में क्या है? बेसिकली अगर कंक्लूजन की बात करें, वैसे तो वो काफ़ी लेंथी है, लेकिन अगर कंक्लूजन की बात करें उसमें 1990 में जो कश्मीर में जो पंडित वगैरह रहते हैं तो उनके ख़िलाफ़ बताया हुआ कि उनके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ है, उनके अगेंस्ट काफ़ी लड़ाई वगैरह हुई है और उनको यानी कि हार्म किया गया है। और अगर इस पहलू को देखा जाए तो कश्मीरियों के साथ एज इट इज़ खुद भी काफ़ी कुछ हो रहा है। सिर्फ ये बात नहीं है कि वो हिंदू पंडित हैं तो उनके खिलाफ़ ये सब कुछ हो रहा है, वहाँ पे मुस्लिम्स भी जेंट्री रह रही है। जो पॉपुलेशन है मेजॉरिटी मुस्लिम्स ही हैं। जबकि अगर आप इस पहलू को अगर डीपली देखा जाए तो वो सिर्फ एक पहलू है। अगर हम दूसरे पहलू से भी देखेंगे कि एज इट इज़ कश्मीरियों के साथ पिछले 100 साल से चल क्या रहा है, वो भी तो हमें पता चलना चाहिए ना। वो सिर्फ ये दिखाते हैं कि हिंदुस्तान में कश्मीर में हिंदुओं के साथ क्या कर रहे हैं, जबकि ये भी दिखाया जाए ना कि मुस्लिम्स के साथ क्या कर रहे हैं वो। अगर 100% इसका कंक्लूजन निकाला जाए ना तो वो सिर्फ अभी इन्होंने एक पहलू डिस्प्ले किया है, जिसका रिज़ल्ट ये निकल रहा है कि लोगों के माइंड में जो मुस्लिम्स के हवाले से कुछ पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आ रहा है ना, वो बिल्कुल शॉर्ट व्यू में अगर देखा जाए ना तो वो बैड इम्पैक्ट डाल रहा है। तो भाई लोग आपने इसे क्लिप में देखा कि ये पोरकी बोल रहा है कि कश्मीरियों के साथ 100 साल से क्या हो रहा है। पोरकी पहले ये बात सुन, 100 साल से नहीं हो रहा है, ये 1947 के बाद ही होना शुरू हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह भी तुम लोग हो,
ठीक है, जिन्होंने पूरे कश्मीर का जो हुआ था उसमें महाराजा ने जो किया था, ठीक है, उसके बरखिलाफ जाके तुम लोगों ने साला गंद डालना शुरू किया। तो 100 साल से नहीं हो रहा है, तुम वजह हो इसकी, तुम पाकिस्तानी वजह हो जो कश्मीर में जो गंद डला है। ठीक है, हम कोई मुसलमान के खिलाफ नहीं है, हम कतर से प्यार करते हैं, हम सऊदी अरेबिया से प्यार करते हैं, लेकिन तुम पोरकियों से हम साले फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट हम नफरत करते हैं। ये मुसलमान का मुद्दा नहीं है, ये पाकिस्तान का मुद्दा है। ठीक है, मेरे लिए पाकिस्तान साला नफरत के काबिल है। मैं पाकिस्तान को इस कदर नफरत करता हूँ कि नफरत भी शर्मा जाए सारे पाकिस्तानियों से। ठीक है, मैं किसी मुसलमान से नफरत नहीं करता, मैं किसी हिंदू से नफरत नहीं करता, मैं किसी ईसाई से नफरत नहीं करता, लेकिन मैं पोरकियों से नफरत करता हूँ। तुम पाकिस्तानियों से, हराम के पिल्लों से नफरत करता हूँ, कम्युनिटी का। ठीक है, तुम साला किसी कम्युनिटी के साथ करो तो जायज़। ठीक है, कोई कम्युनिटी उसके खिलाफ अगर आवाज़ उठाए तो वो नाजायज। साले कैसे तुम पोरकी हो, कैसे तुम कैसे सूअर के बच्चे हो कि अगर किसी कम्युनिटी को मारा जाए, ठीक है, वो नफरत फैला रहे हैं, अगर वो अपना सच दिखाएं तो वो नफरत फैला रहे हैं। तुम जो साले जाके वहाँ पे गंद डालो, तुम किसी कम्युनिटी को मारो, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम वो दिखाएं कि तुम थप्पड़ मार रहे थे, मुसलमान सही थे, हम गलत हैं। सॉरी, मैं मुसलमान का वर्ड यूज़ कर गया, सॉरी मेरे दोस्तों। तुम साले पोरकी पाकिस्तानी हराम के पिल्ले, तुम ये कहो कि ठीक है तुमने जो किया वो सही है, ठीक है, किसी के जुल्म किया वो सही है। अगर वो बंदा जुल्म सहने वाला अगर अपनी आवाज़ उठाता है कि यार मेरे साथ ये जुल्म हुआ, तो वो नफरत फैला रहा है। बड़े हराम के पिल्ले हो तुम लोग। अभी तो ट्रेलर ही देखा है मैंने, बड़ा ऑकवर्ड सा है, तो उसमें यही है कि एक दोबारा से ट्रेंड चल रहा है, तो अगर वो ट्रेंड चला तो वो मजहबी जो फसद जो है वो बहुत पैदा होगा। हिंदू मुस्लिम का फिर से ऑलरेडी जो है कश्मीर पे बहुत ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं, तो मेरा ख्याल इस जो वीडियो को जो है वो प्रमोट नहीं होना चाहिए, इसको बैन करना चाहिए। तो अभी तो ट्रेलर देखा, लेकिन ट्रेलर से ही पता चल गया कि आगे ही हालात बहुत ख़राब है, तो मजहबी तआस्सुब इससे बहुत ज़्यादा पैदा होगा। क्या लगा ट्रेलर देखकर कि इस मूवी में क्या हो? लेकिन जैसे वो प्रीवियस 90s के दौर में इन्होंने एक कश्मीरी फाइल बनाई थी, जो अगेन उसी को उस तरह से लॉन्च कर रहे हैं, तो ये एक बार फिर वैसा ही ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड होगा इस तरह के हिंदू मुस्लिम जो फसाद है, और दूसरे मज़ाहिब भी इसकी जो है वो आड़ में आएंगे और बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट होगा। और की तेरे को लगा ये ट्रेलर देख के तेरे को ऑकवर्ड लगा, ठीक है, क्योंकि तुमने किसी और कम्युनिटी को मारा तो तुम्हें ऑकवर्ड लगा। ठीक है, जब तुम दूसरी कम्युनिटी को मारते हो उसका सच सामने आता है, तुम्हें ऑकवर्ड लगने लग जाता है। ठीक है, ये पोरकियो अपने पास ही रखो अपनी थ्योरी। ठीक है, जो हुआ था वो हमने दिखा दिया। ठीक है, तो हमने जो तुम लोगों ने जुल्म किए हमारे कश्मीरी पंडितों के हिसाब से, कश्मीरी पंडितों के ऊपर, ठीक है, तो वो तुम्हें तकलीफ दे रहा है। अब भाई ये इंडिया सच क्यों दिखा रहा है? इंडिया सच दिखाएगा, ठीक है, तुम्हारे अच्छा तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो तो इंडिया में है। ठीक है, इंडिया वाले फिल्म दिखा रहे हैं तो इंडियन कश्मीरियों को आवाज़ उठानी चाहिए, इंडियन मुसलमान को आवाज़ उठानी। तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तुम लोग काहे के लिए चीखे मार रहे हो? तुम्हारा सच सामने आ रहा है इसलिए। साले हराम के पिल्ले हो तुम एक नंबर के। और तूने नेक्स्ट क्या बोला? देखो भाई, देखो पोरकी, सच कड़वा होता है और ये कड़वा तुम्हें सच घूंट पीना पड़ेगा और पूरी दुनिया देखेगी ये सच। ये कश्मीर जो कश्मीर फाइल्स बनी है ना, द कश्मीर फाइल्स फिल्म, ये पूरी दुनिया देखेगी कि तुमने जुल्म किया। ये इंडिया, मैं तो कहता हूँ कि इंडिया पागल था। देखो, पावर दिखानी चाहिए दुनिया में, पावर दिखाओ तो ये पोरकी पारकी सब उड़ जाएंगे। ये ऐसे ही अंजीम कौम है, हम इतनी बड़ी फौज हैं, हम ये कर देंगे, हम न्यूक्लियर पावर हैं, साले पागल हैं। एक बार इनको चांटा मारो ना। हमने गांधी की नीति पे चला है मेरे इंडियन भाइयों, कभी भगत सिंह की नीति पे चलोगे ना तो लग पता चल जाएगा इन पोरकियों को कि इंडिया है क्या है। इन्होंने इंडिया देखा ही नहीं अभी, साले लग हो गए हैं, सूर के बच्चे थे जो लग हो गए हैं। ठीक है, इन्होंने इंडिया देखा ही नहीं। इंडिया में देखते तो शहीद
भगत सिंह को देखो, डंडा उड़ा देंगे इनके अंदर, ठीक है। तो अगले में तूने बोला हमने सच पे फिल्म बनाई तो मिसाइल होंगे हिंदू मुसलमान में। भाई हमारे यहाँ पे कोई सच पे फिल्म बनाने पे हिंदू मुसलमान कोई आपस में फूट नहीं पड़ती, ठीक है। जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनका भी सच दिखाते हैं, हमारे जो हिंदू भाई हैं उनका भी सच दिखाते हैं। मैं खुद सरदार हूँ, मेरे पास हमारा खुद का वाक्य है 1984 का, ठीक है। उस पर भी बने हैं, उस पर हम भी वीडियो बनाते हैं। जो गलत होता है गलत होता है। जहाँ पे 130 करोड़ पॉपुलेशन हो और जहाँ पे सबसे दुनिया की सबसे ज़्यादा यानी कि आपस में लड़ने वाली कौम हिंदू मुस्लिम कहते हैं हम, जिसको हम वैसे तो मैं मानता नहीं हूँ क्योंकि तुम पोरकी हुई है ऐसे, ठीक है। जहाँ पे लड़ने वाली कौम हो गई है, ये हम नहीं रह सकते, ये नहीं रह सकते, उस कंट्री में भी हम हर चीज़ की बात करते हैं। हम सिखों की भी बात करते हैं, हम हिंदुओं की भी बात करते हैं। अगर 80% हिंदू थोड़ी सी भी चूं करे तो तुम्हारे पेट में साला दर्द होना शुरू हो जाता है कि इन्होंने क्यों बात की, ठीक है। हम सिख हैं, मैं सिख हूँ, ठीक है। मैं बिलोंग करता हूँ पंजाब से, ठीक है। हमारा 1984 हुआ, लेकिन जो जिम्मेवार थे, हम मैं ये थोड़ी बोलूँगा सारे हिंदू जिम्मेवार थे, सारा इंडिया जिम्मेवार था। जो लोग इसमें होते हैं ना, जो इसमें बढ़ते हैं, जो इसमें पढ़ते हैं, साले वो जिम्मेवार होते हैं। मैं उनको गालियाँ निकालता हूँ। तो ये बात करनी बंद करो। देखते हैं नेक्स्ट क्लिप। मुस्लिम फसादात जो हैं उनको कितना बढ़ावा मिलेगा? हाँ, ऑफ कोर्स इस तरह की जो मूवीज़ हैं जिसके अंदर आप इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस दिखाते हैं तो वो डेफिनेटली वो वायलेंस को ज़्यादा प्रमोट करती है। जबकि अभी जो है वी आर स्ट्रगलिंग विद द कोविड-19 पेंडेमिक और दुनिया जो है वो अभी बड़ी मुश्किल से दोबारा रीओपन हुई है। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह की मूवीज़ को बजाय प्रमोट करने के, दैट इज़ नॉट अ गुड टाइम कि अभी जो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अमन को या पीस के लिए अगर कोई मूवीज़ हैं उसको हम ज़्यादा प्रमोट करें या इस तरह की मूवीज़ जो है वो ज़्यादा बनाएं रादर दैन कि ये कुछ ऐसी हिस्ट्री को दिखाया जाए। और भी काफ़ी सारी इस तरह की हिस्ट्रीज़ हैं, बड़े सारे हिस्टोरियंस हैं हमें मिलते हैं कि जहाँ पे जो है वो लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है अमन के लिए, यकजहती के लिए, और अभी भी काफ़ी सारे चैनल्स भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की मूवीज़ को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए रादर दैन के हम कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन जो है वो दिखाएं। तो भाई लोग इस क्लिप में ये पोरकी भौंक रहा है कि सच वाली फिल्में मत दिखाई जाए, ठीक है। झूठ वाली फिल्में दिखाई जाए जो कि तुम्हारे सिर्फ हक में हो, ठीक है। तो भाई कहाँ का है तू, तो है ही सूर का बच्चा। हम ऐसी फिल्में बनाएंगे, ठीक है, दुनिया को सच दिखाएंगे और अपनी न्यू जनरेशन को भी सच दिखाएंगे कि तुम लोगों ने, ठीक है, पोरकियों ने, पाकिस्तानियों ने क्या गंद मचाया था यहाँ पे हमारे कश्मीर में, ठीक है। तो ये फिल्में बनेंगी, अब तुम डरो मत, अब हम ऐसे सच लाते रहेंगे तुम लोगों के लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लिप। नहीं, इस तरह की मूवीज़ नहीं बननी चाहिए। ये बिल्कुल मुस्लिम और हिंदू फसादात में इजाफा करेंगी, उससे फसादात बढ़ेंगे, लोगों की सोच और नेगेटिव होगी। इनको चाहिए कि अच्छा मैसेज दें मूवीज़ के अंदर, इस तरह के मैसेज ना दें। आपको नहीं लगता कि ये मूवी देखने बाद जो हिंदू हैं वो कश्मीरियों से मज़ीद नफरत करने लग जाएंगे? क्योंकि कश्मीर में जो कुछ सूरत हाल हो रही है इस वक्त वो सब तो हमारे सामने है। हाँ जी, मैंने पहले कहा कि इस तरह लोगों की सोच मज़ीद नेगेटिव होगी। हिंदुओं की सोच कश्मीरियों के बारे में, मुसलमानों के बारे में, पाकिस्तान के बारे में मज़ीद नेगेटिव होती चली जाएगी। तो और की इसमें हमने सच का मैसेज दिया है जो सच में हुआ था वहाँ पे, ठीक है। तो हमें कोई परवाह नहीं है। और दूसरी बात तूने बोला है कि इससे मुसलमानों से नफरत बढ़ती जाएगी। अच्छा, जो तुम गलत काम करो, ठीक है, और वो हम उस पर पर्दा डाल दें, वो तुम्हारे लिए ठीक है। अगर किसी को सच पता चलता है कि हमारे साथ हुआ क्या था, हमारे पंडित भाइयों के साथ हुआ क्या था, तो उससे तुम्हें तकलीफ होती है, नफरत होती है, तुम्हें उससे नफरत से डर लगने लग जाता है। तो ये अपनी ना मुनाफकत ये छोड़ो, ठीक है। अगर इतने दमदार हो ना तो बोलो कि रिलीज़ करो, ठीक है, हम भी बनाएंगे फिल्म। बकवास मारते हो तो हमें किसी मुसलमान से कोई नफरत नहीं है, ठीक है। हमें नफरत है पाकिस्तान से, तुम जहादियों से, तुम पाकिस्तानियों से, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग ये फिल्म है, बताया जाएगा इस फिल्म में कि हाँ तुम लोगों ने क्या किया है। हमें कोई नफरत नहीं है किसी मुसलमान से। तुम अपने दिमाग से ये हिंदू मुसलमान का ना जो तुम करते हो बकवासबाजी कुत्तों की तरह कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, तुम्हारे लिए होंगे, हमारे लिए, हम इंडियंस के लिए सब इंसान हैं। वो किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करता हो,
हमें उसके लिए दर्द उठता है कि अगर उसके साथ गलत हुआ है, अगर सिख के लिए गलत हुआ है तो हमारे यहाँ पे हिंदू भाई भी हैं, हमारे यहाँ पे मुस्लिम भाई भी हैं जो आवाज़ उठाते हैं कि हाँ सिखों के साथ गलत हुआ है, ठीक है। अगर हिंदुओं के साथ गलत हुआ है तो मुसलमान भी बोलता है, हिंदू भी बोलता है। अगर किसी के साथ गलत होता है, तुम्हारी तरह नहीं है मुसलमान मुसलमान मुसलमान, बस साढ़े पागलों की तरह कुत्तों की तरह भौंकते रहते हैं मुसलमान। मुसलमान का मतलब पता है तुम लोगों को? साले तुमको तो अरब नहीं पसंद करता, तुमको इंडिया से नफरत है, ठीक है, जहाँ से तुम जन्मे हो। अपने 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 बाप से पूछना जरा, चार पुश्ते पहले पूछना कि हिंदू था, मुसलमान था कि वो क्या सिख था, पता चल जाएगा कहाँ से निकले हो तुम लोग, कुत्ते के लात। नेक्स्ट क्लिप देखते हैं। इस तरह की मूवीज हिंदू मुस्लिम फसादात को कितना बढ़ावा देंगी मज़ीद? देखें, जिस तरह की अभी करंटली सिचुएशन चल रही है, लोग तो वैसे ही इनकम को लेके बड़ा परेशान हो रहे हैं। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट अगर ऑल इस तरह की मूवीज़ बनाई जाएंगी तो वो रिज़ल्ट उसका अच्छा नहीं है। अगर आप इसको रिव्यूज़ लेंगे ना, किसी से भी बजाय मेरे नहीं, आप किसी से भी लेंगे, चाहे वो लेडीज़ हों जेंट्स हों, और किसी से भी लेंगे, वो सब यही कहेंगे कि ये बैड इम्पैक्ट डाल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बात अगर आप सोसाइटी की बात करें तो मैं खुद एक पीस नेचर का इंसान हूँ। मुझे ये लगता है कि अगर मेरा कोई रोल अदा हो सकता है ना पॉजिटिविटी पे, तो वो मैं दूंगा। अभी भी आप इंडियंस के बारे में कमेंट मांगे तो मैं पॉजिटिव दूंगा, क्योंकि बहुत कम से लोग हैं, 10% लोग भी नहीं होंगे जो कि ये फसादात फैला रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इक्वालिटी को लाजमी प्रायोरिटी देनी चाहिए। आपने इस क्लिप में देखा कि ये जो पोर्की है ये बोल रहा है कि सच को नहीं दिखाना चाहिए। इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि इससे सच सामने आ जाता है। तो पोर्की, सच तो हम दिखाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि सच में क्या हुआ था। तुम्हारी पोल हम खोलेंगे और खोलते रहेंगे, ठीक है। बाकी इससे कोई हिंदू मुस्लिम में कोई हमारे यहाँ पे कोई नहीं है यहाँ पे प्रॉब्लम, ठीक है। हमारे यहाँ पे सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई सब खुश हैं यहाँ पे, ठीक है। तुम्हारे में आग लगी हुई है तो तुम्हारे में आग हमने और लगानी है। सच दिखाएंगे कि तुम लोगों ने क्या गंद डाला है हमारे कश्मीर में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लिप। बिल्कुल जन्म देंगे, अगर इस तरह की मूवी दिखाएंगे तो वो तो फसाद, ये तो मेन फसाद की जड़ी ये चीज़ें। अगर ये चीज़ें ऐसे दिखाते रहेंगे तो नफरत ज़्यादा पैदा होगी। इनको ये चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है। अच्छी चीज़ें पॉजिटिव जो ना पॉजिटिव रोल पे इनको प्ले करना चाहिए। आपस में दिलों में नफरत पैदा नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत प्यार होना चाहिए। मगर इस तरह की चीज़ें अगर दिखाएंगे तो नफरत ही पैदा होगी, इससे आगे कुछ भी। अच्छा पोर्की, ये बता, हम सच दिखाएं तो नफरत पैदा होती है, ठीक है। अगर तुम लोग जो हमारे ऊपर जुल्म किया, जो हमारे कश्मीरी भाइयों को जुल्म किया, वो सही था। वो ना हम दिखाएं कि तुम लोगों ने जुल्म किया। कैसा हराम का पिल्ला है तू, ठीक है। तो तुमको लोगों को चाहता है कि तुम अच्छे हो, तुम्हें सिर्फ अच्छा दिखाया जाए दुनिया में, तुम्हें कोई माड़ा ना कहे, तुम्हें कोई ये ना कहे कि ये मुसलमान जो पाकिस्तानी हैं ये खराब कौम है, ठीक है। तुमको अच्छा दिखाते रहे तो तुम खुश हो। अगर हमने सच दिखा दिया तो तुम्हारी जी में फंस गई, ठीक है। तो हम तो दिखाएंगे, तुम दिखाएंगे ये जो सच है। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। के मुताबिक ये कश्मीर का मसला किस तरह हल हो सकता है? कश्मीर का मसला देखिए, अगर जिस तरह आपने मूवी की बात की है, अगर इस तरह की बातें चलती रहेंगी तो कभी भी मसला कश्मीर हल नहीं हो सकता। और कि तू बता किस तरह कश्मीर का मसला हल होगा? सच हम झूठ दिखाते रहें, इस हिसाब से मसला हल हो जाएगा? क्या बकवासबाजी मार रहा है, ठीक है। सच दिखाएं तो तुम्हें तकलीफ हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे नहीं मसला हल होना, मसला हल हो जाएगा, कोई बात नहीं, तुम चिंता ना करो। 2030 से पहले मसला हल करने के लिए इंडिया ने प्लान बना रखा है, ब्लूप्रिंट हमारा तैयार है। 2030 से पहले देख लोगे, मसला हल हम कर देंगे तुम लोगों का। उसमें तो यही उन्होंने शो करवाया कि जो इंडियन मतलब हिंदू फंडिक हैं उन पे जुल्म किया गया है, और ये भी मतलब शो करवाया गया कि जो मुसलमान कम्युनिटी है वो जुल्म कर रही है। बट अगर मैं देखूं, क्योंकि यहाँ पे तो एक्सेस नहीं है अभी, तो जब भी मतलब इस फिल्म को देखने का मुझे भी शौक़ है, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि इसमें किस तरह से जुल्म किया गया। बहुत ज़्यादा ना मतलब इंसान, हम सबको क्यूरियोसिटी है कि यार ये कैसा हो सकता है कि मुसलमान जो हैं वो इन पर किसी पर भी जुल्म करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट अगर हमें मतलब लाइक अगर देखना हो तो मैं तो लाजमी देखूंगी और ये जज करूंगी कि सच में ऐसा है क्या पंडितों पे जुल्म हो रहा है वहाँ पे। भाई लोग, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर दूं, मैं किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस पोर की लड़की को, ठीक है, मैं समझाना चाहता हूँ कि ये बोल रही है कि इस क्लिप में कि मुसलमान कभी भी जुल्म नहीं करते। तो हमारे जो 4 साहिबजादे थे,
जिनमें 2 साहिबजादों को तुम लोगों ने, हराम के पिल्लों ने, ठीक है, नींव में चनवा दिया था, वो जुल्म नहीं था? जो दिल्ली में हमारे गुरु साहबान थे, उनके सिर पे गर्म रेत डाली गई, ठीक है, तो वो सिर्फ हिंदू भाइयों के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए कि उनके सिर पे तुम लोगों ने, हराम के पिल्लों ने, ठीक है, गर्म रेत डाली। तुम बोल रहे हो कि हम तो कभी जुल्म नहीं करते। 1 नंबर के हराम के पिल्ले हो तुम लोग, पोरकी हो 1 नंबर के। पढ़े लिखे होते 75 साल की हिस्ट्री वाले को क्या पता? 75 साल की हिस्ट्री वाले को क्या पता कि 300 साल की हिस्ट्री क्या है, 400 साल की हिस्ट्री क्या है, 5000 साल की हिस्ट्री क्या है? ठीक है, तो तुम्हारी 75 साल की हिस्ट्री है, तो तुम्हें इसके आगे पढ़ना चाहिए। मदरसों में मत जाया कर, ठीक है, मदरसों में तेरे को भी, शायद तू भी जाके आई होगी, तेरे को भी पता क्या क्या कांड हो चुके हैं, ठीक है। तो बाकी वो जो दूसरे जाते हैं उनको तो पता ही है। अब तेरे साथ क्या हुआ मेरे को नहीं पता। अब जो लिबरंडू हैं, जब बकवास मारने आया मेरे पास, ह्यूमैनिटी के देने मत आ जाना लेक्चर कि तुमने ये इस लड़की ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया। मेरे लिए हर पोर की एक समान है, ठीक है, मेरे लिए कोई भी नहीं है, ठीक है। मेरे गुरुओं के साथ जो इन हराम के पिल्लों ने किया था मैं भूल नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो देख ले, ये तुम लोगों ने किया है, तुम तो कभी किसी पे जुल्म नहीं करते, हराम के पिल्ले 1 नंबर के। देखते हैं नेक्स्ट क्लिप। एक नया नैरेटिव आया उसमें, जो जिससे हम पहले अवेयर नहीं थे। मतलब हिंदू पंडितों को डिस्कस किया गया है, उनकी लाइव्स को डिस्कस किया गया है कि उनकी लाइफ कैसी है वहाँ पे। हम लोग थ्रू आउट जो 1948 के बाद से अब तक अगर देखते हैं तो कश्मीर में हम मुसलमानों की जदोजहद को पढ़ते हैं। जिहाद इसमें भी डिस्कस हुई है और उन्होंने वो स्लोगन्स भी दिखाए जो जिहाद। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का ट्रेलर में अगर आप देखें तो वहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की एक तकरीर भी वो सुनाते हैं। तो असल में वो जो चीज़ है वो ट्रे करने चाह रहे हैं वो, क्योंकि नैरेटिव्स की गेम है। देखें 5th जनरेशन वॉर चल रही है और वो वॉर जो है ना वो सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और इसकी है, ठीक है। तो उस वॉर में जीतेगा वही जिसकी सोशल मीडिया पे नैरेटिव स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये एक मुख्तलिफ किस्म का नैरेटिव लेके आया है इंडिया। हो सकता है ग्राउंड रियलिटीज़ में इस तरह की चीज़ें हों, मौजूद हों, और उसको कश्मीरी जो है वो बेहतर अंदाज में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम क्योंकि थर्ड पार्टी हैं, पाकिस्तान भी और इंडिया भी। फर्स्ट पार्टी अगर देखा जाए तो वो वही है, ठीक है, कश्मीर। तो वो जो है ना वो बेहतर उस चीज़ को देख सकते हैं, सिनेरियो को समझ सकते हैं। वहाँ के मुसलमान और वहाँ के जो हिंदू हैं वो 2 पार्टीज़ हैं। हम दोनों जो हैं, इंडिया और जो पाकिस्तान है, ये थर्ड पार्टीज़ हैं, ठीक है। वैसे तो ये खुद को समझते हैं कि हमारा जो है वो जैसे हम लोग शारक कहते हैं अपनी कश्मीर को, वो चीज़ बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये कि ये चीज़ को समझने के लिए एक कश्मीरी शहरी होना ज़रूरी है मेरे ख्याल में, क्योंकि वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो वहाँ के लोग बेहतर समझते हैं। क्योंकि हमें जो बताया जाता है वो पाकिस्तानी मीडिया के थ्रू वो पाकिस्तानी नैरेटिव है, इंडिया में जो बताया जाता है वो इंडिया के थ्रू इंडियन नैरेटिव है। इसमें अब जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है इस मूवी को ख़ास तौर पे लेके, अगर वो मैं देखूँ तो मुझे ये नज़र आ रही है कि जो इंडियन नैरेटिव है उसको थोड़ा सा पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है। ऑब्वियसली बात है, इंडिया में मूवी बन रही है, इंडिया की प्रोडक्शन हो रही है, इंडिया के एक्टर्स हैं, सारा कुछ इंडिया कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अपने नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश करेगा, अपने नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा। और ये इस फिल्म को आप देखें तो इसमें जो हिंदू पंडित्स हैं उन पे जुल्म करने की बात देखी जा रही। लेकिन अगर आप दूसरी साइड देखें, पाकिस्तानी नैरेटिव देखें, तो जिस कदर वहाँ पे फ़ौजें हैं, जिस तरह से जो है वो जब से ये यूनाइटेड नेशन ने वो इन्होंने उसको अपना हिस्सा डिक्लेयर किया है कश्मीर को, और वहाँ पे इन्होंने लीगल कर दिया है कि कोई भी इंडियन जाके वहाँ पे ज़मीन ख़रीद सकता है, तब से जो है वो हालात मुख्तलिफ हो गए हैं। वहाँ पे जो है वो ब्रूटल किलिंग हो रही है मुसलमानों की, और जो मीडिया की डायरेक्ट एक्सेस है वो ख़त्म की हुई है इंडिया ने। तो इस तरह से अगर वो ये नैरेटिव तो हमें नज़र आ गया मूवी में, लेकिन जो दूसरे हम नैरेटिव सुनते हैं वो मुख्तलिफ हैं, काफ़ी मुख्तलिफ हैं इससे। तो सुन मेरे भाई पोरकी, इसमें कोई नैरेटिव नहीं है, जो सच है वो दिखाया गया फिल्म में, ठीक है। तो तेरे को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमें अपनी जनता को एजुकेट करना है। बॉलीवुड फिल्म्स तुम्हारे लिए नहीं बनती, जहाँ हमारे जो मैटर्स होते हैं तुम्हारे लिए नहीं होते। तुमको अपनी टांग वैसे ही घुसानी होती है इंडिया के मैटर्स में, ठीक है। हमारे पास कश्मीर जो है वो प्रोटेस्ट करें, हमारे पास जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो प्रोटेस्ट करें, वो हमें भी सूट करता है कि ठीक है वो कर रहे हैं, हम उनका जवाब देखेंगे। तुम साले 75 साल के हिस्ट्री वाले, ना इधर के ना उधर के, ना उर्दूगल के, ना तुम सऊदीया के, ना तुम इंडिया के, तुम है कौन हो?
तुम बकवासबाजी ऐसे बीच में बैठे रहते हो, ठीक है, ऐसे बकवासबाजी मारते रहते हो। अरे पाकिस्तान। देखते हैं नेक्स्ट क्लिप। मैंने सोशल मीडिया पे देखा था कि उधर आ रहा था, एड्स भी चल रहे थे कि ये मतलब जब ट्रेलर आया था और उस पे आया था कि ये बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिसाइड किया जा रहा है इस मूवी को, क्योंकि इसमें ना मतलब उन्होंने शो करवाया है कि मुसलमान तबका जो है, कम्युनिटी है, मुसलमान वो जुल्म कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आई थिंक सो कि कोई भी पसंद नहीं करता, और जितने लोग ये मुसलमान देखेंगे, चाहे वो पाकिस्तान में कोई भी देखे, तो वो इसको मतलब कहेंगे कि बंद कर किया जाए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, मानने में नहीं आता। अच्छा, ये पोरकी फिर बोल रही है कि मुसलमान, अगर मुसलमान जुल्म करे, वो दुनिया को दिखाए, तो तुम लोगों को पसंद नहीं आता। तुम यही बकवास मार रही है ना कि जो तुम पोरकी किसी पर जुल्म करो तो वो दुनिया को पसंद नहीं आता, वो दिखाना नहीं चाहिए। अगर कोई जैसे इजराइल है, इजराइल का अगर अपने दिफा में कुछ करता है तो वो दिखाना चाहिए कि वो देखो जी बम मार रहा है। ये एक नंबर के मुनाफिकत लोग हैं पाकिस्तान वाले, ठीक है, जिहादी लोग हैं, इनका दिमाग हिल चुका है, ठीक है। जैसे ये लड़की है ना, ऐसे ही इनके मर्द हैं, ऐसे ही सब सारी कौम ऐसी भरी हुई है। इनके दिमाग में यही पड़ा हुआ है कि मुसलमान मुसलमान मुसलमान, बस इनको मुसलमान के अलावा दुनिया में कुछ नज़र नहीं आता। अगर इन्होंने कोई गलती की, वो नहीं दिखानी चाहिए दुनिया को। ये सच्ची है, वो दुनिया को नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है। वो दुनिया को वही दिखाना चाहिए कि ये बहुत साफ सुथरे हैं, बाकी दुनिया सारी पागल है, बाकी दुनिया सारी इन पे ही जुल्म कर रही है, ये किसी पे जुल्म नहीं कर रहे। देख लो आप। तभी कहता हूं मैं भाई लोगों, इन पाकिस्तानी से दूर रहा करो, ये तुम्हारा भी दिमाग खराब करती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्लिप। कह सकते हैं आम अल्फाज में कि ये एक शय है जो वो शय दे रहे हैं वहाँ की हिंदू कम्युनिटी को। वो असल में यही तो, अगर हम नैरेटिव जो मैं वही बता रहा था आपको कि जो अभी तक चल रहा है वो यही चल रहा है कि मुसलमानों की आबादी को स्क्वीज़ करने की कोशिश करें वो वहाँ पे, कि कम से कम हो जाए इनकी आबादी। इसी तरह से वो जो दौलती हकूक़ हैं वहाँ पे दे रहे हैं जो हिंदू जो हैं वो वहाँ पे आके अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, जो कि पहले नहीं था, क्योंकि ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी सारी, जो है वो कश्मीर जो है मकबूजा कश्मीर। तो अब मसला ये आ रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो अपना नैरेटिव बिल्ड करें, उस नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, उसको इस कदर स्ट्रॉन्ग कर लें कि वो मुसलमानों का नैरेटिव जो है वो कम पड़ने लगे वहाँ पे, क्योंकि रिसोर्सेज की बात ही है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि रिसोर्सेज बहुत कम है, तो इस वजह से हम उस कदर अपना नैरेटिव बिल्ड कर नहीं पा रहे। और जो कश्मीरी हैं वो तो ज़ाहिर सी बात है, वो तो अपने इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो किसी किस्म का अपना नैरेटिव बिल्ड करें, क्योंकि जब आप एक्सेस ही नहीं देंगे, मीडिया एक्सेस नहीं देंगे, मीडिया ट्रायल्स नहीं होंगे वहाँ के, तो कैसे वो अपना नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली मुसलमानों के लिए बहुत मसाइल होंगे वहाँ पर। देख रहे हो आप मेरे हिंदुस्तान भाइयों, इनका क्या नैरेटिव है। ये हमारी सच को नैरेटिव बोल रहे हैं कि हम नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि ऐसा हुआ था, ये सोच रहे हैं फिक्शन है ये, ठीक है। तो इनका दिमाग ऐसे हिला हुआ है क्योंकि इनको हिस्ट्री का तो पता ही नहीं था, इनको ये पता ही नहीं था कि हुआ क्या था, ठीक है। बाकी ये कह रहे हैं कि मुस्लिम कौम को कम कर रहे हैं। ओए पौरकी, 1947 का डाटा उठाना और 2023 तक देख लेना, ठीक है। जितने हमारे मुस्लिम भाई ने यहाँ पे तरक्की की है ना, यहाँ पे बड़े हैं, ठीक है, तुम्हारे या वहाँ पे जितनी मिनॉरिटी है उससे 50 गुना ज़्यादा कम हुई हैं, ठीक है। बांग्लादेश में भी यही हाल है, ठीक है। तो जहाँ पे मिनॉरिटी बढ़ती है ना, इसका मतलब वो मिनॉरिटी खुशहाल है और अपना रख रही है पक्ष, ठीक है। तो अपने दिमाग को ज़रा साफ कर। वैसे तो होना नहीं है तेरा दिमाग साफ, क्योंकि सूअर का जो दिमाग होता है ना, वो हमेशा गंद खाने वाला होता है। तो तुम लोगों ने गंद खा रखा है, इसलिए तुम लोगों को पता नहीं है इस बातों का, ठीक है। पढ़े लिखे होते, मदरसों में ना गए होते, ठीक है, दुनिया के लोगों की किताबें पढ़ी होती तो पता होता कि क्या कहाँ पे दुनिया घूम रही है, ठीक है। तुम्हारे लिए होगा नैरेटिव, ठीक है। इंडिया के पास है हमारा, वहाँ पे मीडिया को फुल एक्सेस है, वहाँ पे मीडिया जाती है, ठीक है, कवरेज करती है, कभी देख लिया कर, ठीक है। वैसे भी तुम लोगों को पढ़ने लिखने का शौक़ है नहीं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे सारा कुछ चल रहा है, हम अपना पूरा वही दिखाते हैं जो हमारे पास है। हम डेमोक्रेसी हैं, हम यहाँ पे जीते हैं डेमोक्रेसी में। हमारा यहाँ पे एक भी बंदा इधर से उधर गलत बोलता है तो 4 बंदे खड़े हो जाते हैं बोलने वाले भी, यही गलत हुआ है, काउंटर आ जाता है। तुम्हारे यहाँ पे नहीं है, तुम्हारे जैसा नहीं है कि एक ही चीज़ दिखाते रहते हैं। तुम्हें जो किताबों में पढ़ाया गया तुम वही रखो, ठीक है। हमारे मामले में घुसने की कोशिश मत करो, नहीं तो जहाँ पे मिसाइल पिन पॉइंट पे लगा था ना, वहीं पे दोबारा मारेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्लिप। को
इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं कि हिंदू पाकिस्तान मुसलमानों को पसंद नहीं करते, मुसलमान हिंदुओं को पसंद नहीं करते। और इतना ज़्यादा हम लोगों में इख्तलाफात हैं कि जहाँ हम लोग सुनते हैं इंडिया की बात, हम कहते हैं कि नहीं, हम लोगों को और जिस मुल्क ने हमारे साथ बुरा भी किया होगा हम उससे अच्छा कह देंगे, लेकिन इंडियन मुल्क को या उनके अवाम को, गवर्नमेंट को हम अच्छा नहीं कहते। हम लोगों में बहुत ज़्यादा पहले इख्तलाफात हैं, या फिर पहले हम लोगों में बहुत ज़्यादा वो चीज़ मतलब पाई जाती है। अगर इस मूवी के बाद अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा और मज़ीद हमारे में वो चीज़ें आ जाएंगी। देख लिया आपने हिंदुस्तान भाइयों, ये पोर्किस्तान की लड़की है, ठीक है। तो अब मेरे को इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है, ह्यूमन लड़कियों वुमन के बारे में और जहाँ पोर्कियों के बारे में मेरे को समझाने मत आया ना, ठीक है। जवाब मैं दूंगा, अगर कोई है आपका जवाब देने वाला कि आप लड़कियों के बारे में जाए। मैं इन पोर्कियों को, ना लड़कों को ना लड़कियों को कुछ नहीं समझता, ठीक है। इनका जहन इतना गंदा है, इतना गंदा है। तुम लोग इसके सामने भी खड़े हो जाएगा ना, इसको पिस्तौल पकड़ा दोगे कि ये हिंदू है, इसको गोली मार दे, ये मार देगी। इसका इतना जहन गंदा है इस लड़की का। इस लड़की का क्या, सारी पोर्कियों का गंदा है। ये नफरत करते हैं हिंदुओं से, बार बार बोल रहा हूँ, हिंदुओं से नफरत करते हैं। इनके झांसों में मत आओ, ठीक है। इसने बता दिया, आपने सुन लिया जो इसने बोलना था। मैं यही सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को कि इनकी ये क्या सोचते हैं, समझ जाओ आज भी। देखते हैं नेक्स्ट क्लिप। अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की, आपको क्या लगता है क्या जो है हिंदुओं को जो है सफ़र करना पड़ा था हिस्ट्री में? जी, वो उनका जो क्लेम है, वो उनके जो पॉइंट्स हैं, वो तो यही हैं कि पहले यहाँ पे जो ना हिंदू आबादी थी, फिर मुसलमान जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बाद में वहाँ माइग्रेट करके आए। वैसे वो कहते हैं कि नेटिव्स यहाँ के जो ना वो पंडित जो हिंदू हैं कश्मीर के, वो नेटिव्स वही हैं। लेकिन हमें मौजूदा सूरत हाल को देखना चाहिए कि वहाँ पे अक्सरियत किसकी है। जिस इलाके में जिस कौम की अक्सरियत होती है, वो उस इलाका उसी कौम के जो ना। अब इस क्लिप में आपने देखा कि पोर्की बोल रहा है कि जहाँ पे अक्सरियत हो वहाँ पे उसी का इलाका होता है। तो मैं आप इंडियन भाइयों को सिर्फ बता रहा हूँ कि ये जो पोर्की है ना, जिस कंट्री में भी जाते हैं वहाँ पे जब ये मेजॉरिटी में आ जाते हैं ना, तो वहाँ पे शरिया लॉ, ये लॉ, वो लॉ, ये करने लग जाते हैं। तो इनकी आदत है कि जहाँ पे जाना है वहाँ पे जाके पहले तो तादाद बताओ। पहले तो ये 4-4 बीवियाँ रखते हैं, ठीक है। फिर उनके 16-16 बच्चे करते हैं, फिर अक्सरियत अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। फिर उस कंट्री में जो उसका लॉ होता है फिर उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे हैं पोर्की, ठीक है। ये सूअर के बच्चे ऐसे हैं कि उनको कहते हैं कि पहले 4-4, ये देख रहे हो ना आप, ये जो इंटरव्यू ले रही है ये भी पहले 4 बच्चे पैदा करेगी। जो ये बैठा हुआ है ये 4 ऐसी इन जैसी लड़कियों को लेके आएगा, फिर उनके 4-4 बच्चे पैदा करेगा, 16-16 बच्चे पैदा करके पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। फिर उस कंट्री में, जिस कंट्री में रह रहे होते हैं, फिर उस कंट्री में जब इनकी तादाद बढ़ जाती है फिर उनके रूल चेंज करने की कोशिश करते हैं कि जी हमारे रूल लगाओ। ये है इनकी सोच, ये है इनकी सोच। तो हम लोग बोलते हैं ना चाइना फैलाने की कोशिश कर रहा है, अपनी धरती को कह रहा है कि ये भी मेरी है वो भी मेरी है। चाइना से ज़्यादा खतरनाक ये पोर्की हैं, इनकी सोच है। ये ऐसे ही करते हैं सारी दुनिया में। आप डेटा उठा के देख लो, किसी कंट्री का भी डेटा उठा के देख लो, फ्रांस का देख लो, कनाडा का देख लो, जहाँ पे ये मेजॉरिटी में आ जाएंगे ना वहाँ पे वो उस कंट्री के लॉ चेंज करने की कोशिश करेंगे। चाहे वो कंट्री में जाके ये उस कंट्री से कमा के खा के वहाँ पे इंजॉय करते हैं, और जहाँ वहाँ पे जाके फिर दोबारा यही पुर्किस्तानी, ठीक है, वहाँ पे जाके फिर उस कंट्री को कहेंगे कि हमारे हिसाब से चलाओ। ये है इनकी सोच, ये पोर्कियों की। देख लो, देखते जाओ आप इस जो मैं क्लिप आपको दिखा रहा हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्लिप। असल में ये तो इंडियन गवर्नमेंट इस वजह से इस तरह के अटैम्प्ट्स कर रही है कि वहाँ पे जो मूवमेंट दोबारा उभरी है वो इस वजह से कि वहाँ पे काफ़ी उनकी अपनी गलतियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, जैसे कि आर्टिकल की एबोलिशन, आर्टिकल 370 की। तो इस हवाले से पाकिस्तान में अगर बाकी मूवीज़ नहीं दिखाते तो कश्मीर से रिलेटेड भी मेरे ख्याल से बैन ही रहने चाहिए। अवेलेबल बाकी सोर्सेज से बंदा देख लेता है, लेकिन मासेस तक जब तक गवर्नमेंट बाकी मूवीज़ नहीं अलाउ करती, ये भी उसी हिसाब से होना। ये पोर्की इसमें बोल रहा है कि ये वीडियो जो फिल्म है वो बैन होनी चाहिए पाकिस्तान में। कर दो बैन, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, साला ना देखो सच। तुम लोगों को जो सच है वो बैन होना चाहिए दुनिया में,
ठीक है, जो झूठ है तुम लोग पोरकी करते हो वो चलना चाहिए। तुम्हारे हिसाब से जो तुम बोलते हो वो सारा सच है, बाकी सारी की सारी दुनिया सिवाय पोरकिस्तान के ये सब सब झूठ बोलते हैं, तुम लोग सच्चे हो। ठीक है, तो कर दो बैन, हमें क्या कौन सा तुमसे प्यार है साला, तुमसे तो हमें नफरत है। हम तो चाहते हैं कि हमारी फिल्म पे क्यों बात कर रहे हो तुम लोग, क्यों बात कर रहे हो? हम अपने लोगों को दिखा रहे हो, तुम लोगों को तो नहीं बोला कि हमारी फिल्म देखो ना देखो, दफ़ा हो साली, हमारी ज़िंदगी से बर्बाद कर रखा है साला इन पोरकियों ने। देखते हैं नेक्स्ट क्लिप। मैंने जो मूवी का ट्रेलर देखा है, हो सकता है कि हिस्ट्री के अंदर ये चीज़ें दिखाई गई हैं, डेफिनेटली उनकी एग्जिस्टेंस है, लेकिन दैट डज़ नॉट मीन कि आप कश्मीरियों के राइट्स के ऊपर इसको प्रेफरेंस दे दें, बिकॉज़ आपको पता है कि दुनिया के अंदर एक स्लोगन चला है दैट एवरी लाइफ मैटर। आप कश्मीरियों की इतने सालों की स्ट्रगल को नज़रअंदाज करके इसको आइडिया को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं कि पंडित थे। अगर आप ये बात करें कि पंडित को माइग्रेट किया गया था फोर्सफुली, तो फिर भी कश्मीरियों की तादाद ज़्यादा रही है वहाँ पर, और रेफरेंडम के थ्रू ये उनका राइट है कि वो जिसके साथ रहना चाहते हैं वो उसे ही चूज़ करें, और इंडियंस को फोर्सफुली उस टेरिटरी के ऊपर कब्ज़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो आई गेस उनको उनका राइट मिलना चाहिए। और ऐसी तमाम चीज़ें इसके थ्रू, अगर आप इंडिया पोर्ट्रे करना चाहता है अपने आप को इनोसेंट, दैट इज़ नॉट राइट। हम लोग अंधे नहीं हैं, दुनिया भी अंधी नहीं है। इतने सालों से जो आप लोगों के ऊपर मैसकार कर रहे हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला आपकी तरफ से, और हम भी इसको कंडेम करना नहीं छोड़ेंगे। तो भाई लोग, इसमें ये पोरकी बोल रही है कि रेफरेंडम, सुन पोरकी, जाके ना रेफरेंडम जो भौंक रही है कुत्तों की तरह, जो यूएन में जाके देख लेना। ठीक है, रेफरेंडम के हैं क्या, बार बार समझा के हम तो पागल हो चुके हैं। ठीक है, पढ़ना लिखना सीख, जाके यूएन की साइट पे जा और रेफरेंडम जाके पढ़ ले। ठीक है, दूसरी बात बोल रही है इंडिया ने फोर्सफुली किया। हिस्ट्री कभी पढ़ी हो ना, मदरसा में ना गई होती, ठीक है, तो तेरे को पता होता है कि फोर्सफुली किसने पहले इन्वेजन शुरू की है, उसके बाद इंडिया ने क्या किया है। बार बार मैं बकवासबाजी मारने के शौक़ में नहीं हूँ। ठीक है, तेरे को पोरकी समझा रहा हूँ कि तू जाके पहले ये देख कि पहले तुम लोगों ने क्या कांड किया है कश्मीर में। ठीक है, 1947 में, उसके बाद इंडिया ने किया। हमारे पास तो डॉक्यूमेंट है भाई, जिसके पास डॉक्यूमेंट होंगे प्रॉपर्टी उसकी होगी, तो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, साइंस डॉक्यूमेंट है उस मालक के, उस महाराजा जो मालक था वहाँ का, उसके साइन डॉक्यूमेंट है कि ये प्रॉपर्टी इंडिया की हुई, तो इंडिया की प्रॉपर्टी है। दूसरी, दुनिया अंधी नहीं है, दुनिया अंधी नहीं है, तूने बिल्कुल सही बोला है। ठीक है, इसलिए तुम्हारी कोई सुनता नहीं है। तुम कुत्तों की तरह जो भौंकते हो ना, जो वहाँ जाके कभी यूएन में, कभी ओआईसी में, कभी तभी तुम्हारी दुनिया नहीं सुनती, क्योंकि दुनिया अंधी नहीं है। दुनिया को पता है कि इंडिया क्या बोल रहा है और तुम क्या भौंक रहे हो। ठीक है, दुनिया को सब पता है। और दूसरा, तुम कंडेम करते रहो, तुम्हारे कंडेमनेशन से क्या हो जाएगा, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तुमसे ज़्यादा ताकतवर हैं हम, तुमसे ज़्यादा पावरफुल हैं, हमारी ज़्यादा असल रसूख है। ठीक है, कर लो, हमारा क्या बिगाड़ सकते हो, जाओ रोते रहो, ऐसे वीडियो में रोते ही रहोगे। ठीक है, तो तुम आम जनता को मेरा यही जवाब है, एक इंडियन सरदार होने के नाते अपनी औकात में रहो, नहीं तो जो हाल अब तक तुम्हारा हो रहा है ना, 2-4 साल ठहरो, इससे भी ज़्यादा ख़राब करके दिखा देंगे तुमको, इससे भी ज़्यादा ख़राब करेंगे अगर झूठ बोलते रहोगे। सच हमेशा थोड़ी देर बाद दिखता है, लेकिन जब दिखता है तो टिकता है। ठीक है, झूठ जितना मर्जी बोलते रहो, बकवासबाजी जितनी मर्जी करते रहो, झूठ के पैर नहीं होते, हम करके दिखाएंगे। पोरकिस्तानी लड़की। तो भाई लोगों, यहाँ तक थी वीडियो। ठीक है, मैंने आपको सारे क्लिप्स दिखा दिए। अब आपको इंडियंस को समझना है कि इन पोरकिस्तानियों के जो यूट्यूब पे चैनल पे जा के आप सब्सक्रिप्शन देते हो, ठीक है, इनके मैंने आम लोगों के आपको जहन दिखाए हैं कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, अब आपको समझना है, आपको हिस्ट्री पता है, ठीक है, कि उसमें क्या हुआ था, कश्मीर में क्या नहीं हुआ था, तो आपको ये समझना है। मेरा काम था आपको इस मीडिया वॉरफेयर में समझाना। ठीक है, मेरे अपना जो गुस्सा है मैंने दिखा दिया,
अपना गुस्सा, अगर अपना प्यार, अपना गुस्सा पाकिस्तानी के प्रति है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना, ठीक है। अगर प्यार है तो भी डाल देना, अगर गुस्सा है तो भी डाल देना, ठीक है। मेरे कमेंट सबके लिए फ्री हैं। कोई पाकिस्तानी आके गालियाँ निकालता है, निकाले, वो आप लोगों ने उससे निपटना है, ठीक है। मेरा काम है सिर्फ हिंदुस्तान को एजुकेट करना कि ये पाकिस्तानी, मेरे को सिर्फ ये ह्यूमन के, ये लड़कियों के, ये ऐसे इज्जत नहीं करता, ऐसे कमेंट डालते रहोगे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए पाकिस्तानी, 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 लड़का हो लड़की हो, कोई इज्जत नहीं है, ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है। अगर इज्जत, अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो मेरे जो पंडित भाइयों को उस दिन रेप हुआ था, उनकी माँ बहनों के साथ उनको निकाला गया था, मारा गया था, उनका जवाब देने के बाद मेरे को कहना कि सरदार तू इनकी इज्जत कर। उनको अगर वो होता है बांग्लादेशी जो हमारे भाई बहन थे, जो बहनें थी, उनके साथ इन्होंने रेप किया, उसके बाद मेरे को इज्जत सिखाना कि इन्होंने नहीं किया और हम तुम्हें कहते हैं कि तू इज्जत कर इनकी। मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए यूज़ कर रहा हूँ ये वर्ड, मैं किसी कम्युनिटी के लिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बार बार बोलता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ पाकिस्तानियों से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, इतनी नफरत करता हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आप भी संभल जाओ, ये सांप हैं, आपको काटेंगे। मैंने ये लोकल लोगों की बातें सुनाई हैं आपको, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जो देख रहे हैं अगर पसंद आया, ठीक है, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। इस मेरे साथ इस मीडिया वॉरफेयर में, जो हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में लड़ रहा हूँ, इसमें भागीदार बनना है। मेरा सोल्जर, आप मेरे साथ एक सोल्जर की तरह खड़ा होना चाहते हो जैसे मैं सोल्जर हूँ, ठीक है, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मेरी आपसे बार बार रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। इन पाकिस्तानियों को हमने देना है जवाब। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।